नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं चावल की खीर। कनागत चल रहे हैं, इस वक्त घरों में खीर बहुत बनती है यार, क्योंकि मौसम ऐसा ख़राब चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप, तो सबके गले ख़राब है। तो ऐसे में हम इसे बिना चीनी के बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया बनाएंगे और गुड़ के साथ बनाएंगे। लेकिन इसे हम कैसे गुड़ डालें, ये खीर फटे नहीं, बहुत ही बढ़िया मलाई वाली बने, और इसे हमने मतलब चावल के साथ ही पकाना है। कैसे पकाना है, ये सारे स्टेप हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने लिए 100 ग्राम चावल। वैसे तो खीर के लिए टूटे हुए चावल होने चाहिए, पर घरों में अक्सर होते नहीं हैं। तो मेरे पास तो नॉर्मल जो बासमती चावल है उसे मैंने आधा घंटा पहले भिगा दिया है, और इसे मैं एक ट्रिक के साथ बनाऊंगी, वो आपको बहुत पसंद आएगी। उससे कभी भी हमारी खीर ना नीचे तले से नहीं लगती, और बहुत ही बढ़िया हम आराम से, बहुत सारे काम होते हैं तो एक साइड से पकती रहेगी, ये आपकी खीर लगेगी नहीं। एक पैन ले रहे हैं, उसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच, छोटा 1.5 टीस्पून के आसपास मैंने घी डाला है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और ये चावल जो हैं इन्हें पकाएंगे। इस घी में इन चावलों को हम धीरे धीरे पकाएंगे, इसका पूरा पानी सूखने तक। एक पतीला लिया है मैंने, इसे पानी से धो लिया है, और इसमें फुल फैट मैं दूध ले रही हूँ और इसे उबलने के लिए एक तरफ रख देती हूँ। 1 से सवा लीटर इसमें लगेगा दूध, और बाकी मैं बाद में थोड़ा और डाल दूँगी। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये आराम से बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब इसे गैस बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल के थोड़ा सा हाथों से ना ठंडा करके चूरेंगे, जिससे ना हमारा वो, अगर छोटा चावल होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब क्योंकि लंबा चावल है इसे थोड़ा सा चूरेंगे, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद। अब हम एक भारी तले वाला बर्तन लेंगे जिसमें हमें खीर पकानी है। तो मेरे पास ऐसे मोटा सा कुकर है और चौड़ा भी है, तो ये ज़्यादा ठीक लगा। प्रेशर कुकर में भी ये खीर बन सकती है, लेकिन क्या होता है ना, ये खीर जितनी कड़ती है ना उतनी ज़्यादा उसमें टेस्ट होता है। तो हम इसे आराम से धीरे धीरे बनाएंगे। तो अब हमारे पास आधी कटोरी चावल थी, तो मैं एक छोटी कटोरी इसमें डाल रही हूँ पानी। अब मैं ये उबला हुआ दूध डाल रही हूँ, लेकिन अभी आधा डालूँगी, आधा बचाऊँगी। ये चावल को मैंने हाथों से नहीं चूरा, इसको मैं हल्का सा एक बार चर्न कर लेती हूँ, जिससे थोड़े दरदरे हो जाए। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। ये जो हमने हल्के दरदरे चावल कर दिए उसे हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसे एक बार चला लेते हैं और इसे पकने देते हैं। अब ये चावल मोटे तले का बर्तन है, नीचे पानी है और हमने इसे सेक लिया है। अब ये चावल बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। बीच बीच में आपको 2-2 मिनट बाद ऐसे हल्का सा चलाना है, कोई डरने वाली बात नहीं। अब आप इसमें चाहे तो, अगर आपके पास हैं तो 8-10 केसर की पत्तियां डाल दें। इसमें क्या होगा, चावल का स्टार्च और दूध के फैट के साथ पकेगा, साथ में केसर भी घुलेगा, तो ये तीनों का स्वाद ना एक निखर के आएगा। तो अब इसको बहुत धीमी आंच कर दीजिए, इसे चावल को पकने दीजिए। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे, गाढ़ी होती जाएगी, बचा हुआ दूध हम डालते चले जाएंगे। ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाया नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैंने रख दिया है। बिल्कुल भी डर नहीं है, आप बिंदास हो जाइए, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी नीचे। ये देखिए चावल फूल रहा है, आराम से पकने दीजिए। गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं, बस निकलने ना पाए तो इसलिए एक करछी डाल दीजिए, और ये ढक्कन भी ना थोड़ा सा इधर से स्टीम निकलने दीजिए। इस टाइम हम थोड़ा दूध और डाल देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया मलाईदार बन रहा है, और चावल देखिए कितने बढ़िया। एक बार भी मुझे डर नहीं लग रहा कि ये जलेगी, क्योंकि इस ट्रिक से आपकी भी खीर बिल्कुल भी नहीं जलेगी। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया पक रही है उसके अंदर। और पानी ज़रूर डालना चाहिए, जिससे क्या होता है कि चावल पकने में वो दूध जो है फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब जो बचा हुआ दूध है वो भी पूरा डाल देते हैं, पूरा 1 लीटर दूध। अब अगर हम चीनी वाली बनाते
तो इस समय चीनी डाल देते हैं क्योंकि चावल पक चुका है, पर अभी हम चीनी वाला नहीं बनाएंगे, तो अब इसे वापस से हम गाढ़ा होने देते हैं। कलर भी बहुत ही परफेक्ट आया है, बहुत लाइट सा केसर का। इन केस आपके पास केसर ना हो और आपको ये कलर की खीर बनानी है, तब आप क्या करें, लास्ट में जब पूरी खीर बन जाए, आधा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर को बहुत 1 चम्मच दूध में घोल के आप डाल देंगे ना, बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेगी और इसी कलर की खीर बनेगी। अब इसको देख लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया मलाईदार खीर तैयार है। चावल देखिए, एक एक कण में दूध का ना जो फैट है बहुत ही बढ़िया उसमें घुल मिल गया है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। चावल पूरी तरीके से पक चुका है, ये देखिए बिल्कुल मैशी हो गया है, तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। अब यदि हमें चीनी डालनी है तो आप इसमें इस वक्त चीनी डालिए। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब जब चीनी डालेंगे ना तो थोड़ी सी घुलेगी उससे और थोड़ी सी पकेगी भी, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब क्योंकि हमें चीनी नहीं डालनी, तो अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी बादाम, थोड़ी पिस्ते की कतरन, और इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं क्योंकि हमें गुड़ डालना है ना। ये अब परफेक्ट बिल्कुल हमारी खीर तैयार है। अब इसमें दूध अलग चावल अलग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा करते हैं। एक मैंने पैन लिया है, इसमें 1/4 कप पानी डालूंगी बस। और ये गुड़ लिया है मैंने, ये ऑर्गेनिक गुड़ है तो थोड़ा डार्क कलर का है। लाइट कलर का भी गुड़ आता है, आजकल लिक्विड गुड़ भी आने लगा है, आजकल गुड़ की चीनी भी आने लगी है, रॉ चीनी भी आने लगी है। जो आपको मर्जी आए आप वो यूज़ कीजिए। बहुत सारी हेल्दी ऑप्शन हो गए हैं, तो हम ये नॉर्मल जो थोड़ा डार्क कलर का गुड़ होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है, तो मैं इसमें आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा गुड़ डाल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे इसे हम उबाल देंगे। ये देखिए गुड़ बहुत ही बढ़िया अच्छे से उबल रहा है। जब उसमें 1-2 उबाला आ जाए तब आप गैस बंद कर दें और इसे भी आप पूरी तरीके से ठंडा करें। और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पे गुड़ तो अक्सर डाल देते हैं, लेकिन हमें वापस गर्म करनी हो तो हम कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी पूरे वीडियो में। अब ये देखिए खीर पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है और ये देखिए गाढ़ी भी बहुत है। गाढ़ी इसलिए है क्योंकि अब हम गुड़ का सिरप डालेंगे। अब क्योंकि गुड़ पूरा ठंडा हो चुका है, इसे भी हम छान के इसमें डाल देते हैं। और छान के ही डालिए, कई बार गुड़ में काफ़ी सारा कचरा होता है। अब हम इसे मिक्स करते हैं, एक बढ़िया सा नेचुरल कलर आ जाएगा और इसमें गुड़ की मिठास की वजह से उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे हमने खीर में जो चीनी डाली है वो कैरेमल करके डाली है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी। और मीठा आप अपने हिसाब से डालें। एक चीज़ मैं और कहने वाली थी, जैसे हम लोगों ने अभी गुड़ डाला, ऐसे ही आपको मैं और भी आगे डिशेस बताऊंगी। इस टाइम पे हम शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। कई बार हमारे घर में एक डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उन्हें पूरी फीकी खाने से अच्छा है शुगर फ्री डालें, पर कितना डालें कब डालें वो मैं सारा आपको कभी भी बता दूंगी। अब इसे हम सर्व करते हैं। अब इसमें वापस थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन डाल देते हैं। अब ये है कि अब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अक्सर हमें जो खीर अच्छी लगती है, लेकिन आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर ठंडी करके भी खा सकते हैं। और एक बात, अगर आपको वापस इसे गर्म करना है तो आपको क्या करना होगा कि नीचे आप किसी बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें ये कटोरी रख दें, तो उससे क्या होगा, आपकी ये फटेगी नहीं, गर्म अच्छी से हो जाएगी। माइक्रोवेव में कर सकते हैं तभी भी नहीं फटेगी। और अगर चाहें तो आप
इसको गर्म पानी के ऊपर रखें, तभी भी आपकी गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसे डायरेक्ट हम फ्लेम पे रखेंगे तो फिर से ये फटने का चांस होता है। वैसे आपके पास इतनी पसंद आएगी ये खीर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठंडा होने के बाद ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है। तो इस तरीके से यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।